नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य सचितानंद राय ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब कांग्रेस के उस भूमिहार कार्ड का क्या होगा, जिसको लेकर महाराजगंज के लिए वे काफी लंबे समय से रणनीति बना रही है। उम्मीदवारों में से चयन की प्रक्रिया हो रही है कि किस भूमिहार कैंडिडेट को महाराजगंज से टिकट दिया जाए। कई नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन इन नामों के बीच से अब सचितानंद राय ने जब ये ऐलान कर दिया है कि वे महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने धर्म संकट है। और वो धर्म संकट ये है कि सचितानंद राय जो जाति से भूमिहार जाति के ही हैं, यदि चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो यदि कांग्रेस भी किसी भूमिहार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है, तो फिर लड़ाई की दशा और दिशा क्या होगी। क्या दो भूमिहार कैंडिडेट एक साथ जब चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, तो ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वॉक ओवर की तरह नहीं हो जाएगा? अब यही सवाल है। और कांग्रेस जो इतने दिनों से गुना गणित लगा रही थी कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए, और उनका पूरा जो ध्यान था वो भूमिहार कैंडिडेट को लेकर था, तो उस पर ग्रहण सा लग गया है। पूरा गणित ही बदल गया है। कांग्रेस अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये अब वो नए सिरे से सोचना शुरू कर दी है। अब ऐसे में कई प्रत्याशी जो लाइन में थे, जो आगे थे, जो आगे चल रहे थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्हें का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, उनके भविष्य को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। महाराजगंज में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सचितानंद राय भी कांग्रेस के उम्मीदवार के रेस में थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बनाए, लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी आश्वासन नहीं मिला है पक्के तौर पर कि वे उम्मीदवार होंगे। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि अब वे पक्के तौर पे महाराजगंज से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, परिणाम चाहे जो हो। अब देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर इतनी संभावनाएं बनी हुई थी, जहां न जाने कई प्रत्याशियों पर विचार विमर्श किया गया। लगभग 1 दर्जन से अधिक कैंडिडेट थे, जिसमें राजपूत कैंडिडेट भी थे, ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे और भूमिहार कैंडिडेट भी थे। जब इन सभी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही थी, ये तय माना जा रहा था कि अब ये 1-2 दिन में घोषणा होगी। लेकिन इसी बीच जो सचितानंद राय ने जो ये खेला किया है, उसके बाद महाराजगंज की राजनीति में जो टिकट का रेस है वो कुछ गड़बड़ सा हो गया है। अब पता नहीं कौन उम्मीदवार होगा, ये तो घोषणा के बाद पता चलेगा। लेकिन महाराजगंज की राजनीतिक समीकरण पर जरा हम लोग बात कर ले कि सचितानंद राय के चुनावी मैदान में आने से महाराजगंज की राजनीति में क्या अंतर आएगा, महाराजगंज की राजनीति कैसे प्रभावित होगी, और सचितानंद राय के आने के बाद महाराजगंज की लड़ाई जो है वो कैसी होगी। तो इसके लिए पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। जब 1991 में गिरजा देवी इकलौती भूमिहार प्रत्याशी थी और उन्होंने राम बहादुर सिंह को चुनावी बाजी में हराया था। चुनावी बाजी जीती थी और गिरजा देवी सांसद हो गई थी। उसके बाद किसी भूमिहार कैंडिडेट यहाँ से जीते नहीं हैं। दम चाहे जितना लगाए हो, लड़ाई चाहे जितना करा दिया हो, लेकिन जहां तक जीतने की बात थी, कोई ऐसा भूमिहार प्रत्याशी यहां से नहीं जीता। बात इसलिए हो रही है क्योंकि यदि जातियों के आंकड़े में देखना है, तो उन जातियों की गोटी बैठाकर जब हम देखते हैं, तो बात आती है वर्ष 1998 की, जब यहां से प्रभुनाथ सिंह चुनावी मैदान में थे। राजपूत जाति के हैं, सब लोग जानते हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस से महाचंद्र सिंह चुनावी मैदान में आए। न जाने कितनी बातें हुई। महाचंद्र सिंह तूफान लेकर आए थे। ऐसा हवा चला जैसे लग रहा था कि प्रभुनाथ सिंह को उस हवा में
उड़ा ले जाएगा और प्रभुनाथ सिंह हार जाएंगे। लेकिन जितने हवा महाचंद्र सिंह के पक्ष में थी, उससे ज्यादा गोलबंदी और उससे ज्यादा हवा प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में हो गई और प्रभुनाथ सिंह चुनावी बाजी बड़ी आसानी से जीत गए। उसके बाद आया वर्ष 1999 का चुनाव। क्योंकि 13 महीने में सरकार गिर गई और मध्यवादी चुनाव सर पे था, तो फिर चुनाव होना था और इस चुनाव में फिर महाचंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आ गए। सापा का उन्होंने सिंबल लाया था, लेकिन सापा की हैसियत क्या है आप जानते हैं। और उस लिहाज से प्रभुनाथ सिंह फिर चुनावी मैदान में उनके सामने थे और महाचंद्र प्रसाद सिंह को 1 लाख से भी कम मत आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं लड़ाई कैसी रही होगी। इसके बाद किसी ने भूमिहार प्रत्याशी पर दांव नहीं लगाया। 2004 के चुनाव में जितेंद्र स्वामी को राजद ने चुनावी मैदान में उतारा और प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ वो जबरदस्त टक्कर दिए। जीत तो प्रभुनाथ सिंह को मिली, लेकिन लड़ाई बड़ी जबरदस्त थी। इसके बाद 2009 का चुनाव आया। तब जितेंद्र स्वामी के पिता नेताजी उमाशंकर सिंह, जिनको नेताजी के नाम से लोग कहते थे, उन्होंने राजद के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह को चुनावी मात दे दी और ये तय हो गया कि राजपूत को हराएगा और वो हरा दिया। अब जब बात आगे बढ़ी, उमाशंकर सिंह की मृत्यु हो गई 13 में और 13 में फिर चुनाव हुआ। पीके शाही जो भूमिहार जाति के थे, जनता दल यू ने उन पर दाव लगाया और प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर पीके शाही को चुनावी मात दे दी। पीके शाही फिर हार गए। भूमिहार कार्ड एक बार फिर महाराजगंज में फेल हो गया। इसके बाद आया 14 का चुनाव। 14 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रहा था, आरजेडी अलग से चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने यहां पहली बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह जो जदयू के उसके कैंडिडेट थे वे राजद में चले गए थे। तब बीजेपी को यह सीट मिला और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल प्रत्याशी बने। जनता दल यूनाइटेड ने यहां एक और भूमिहार धूमल सिंह पर दाव आजमाया। मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ धूमल सिंह अपने इलाके में काफी चर्चित, बनियापुर से कई बार विधायक रह चुके हैं, एकमा से विधायक थे। तो उस धूमल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, जो कभी काफी चर्चित थे बिहार की राजनीति में। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने धूमल सिंह और प्रभुनाथ सिंह दोनों को पराजित कर दिया। ये 14 के चुनाव में फिर यहां भूमिहार कार्ड फेल कर गया। अब आइए 2019 का चुनाव, जहां सीधा सीधा मुकाबला जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से और रणधीर कुमार सिंह के बीच था। साधु यादव जो कि लालू यादव के शाला हैं, उन्होंने यहां से बासपा से चुनाव लड़ा था और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बड़ी आसानी से ये सीट जीत ले गए। अब जो देखा जाए, महाराजगंज की जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें एक भूमिहार प्रत्याशी के तौर पर यदि देखते हैं तो सचिदानंद राय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे होंगे। इसके बाद यदि कांग्रेस यहां से भूमिहार प्रत्याशी को उतारती है तो फिर 2 भूमिहार प्रत्याशी हो जाएंगे और फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें आसान हो जाएगी। और ऐसे में जो जातीय गोलबंदी है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में होगा। दरअसल जब भी यहाँ भूमिहार प्रत्याशी उतरते हैं तो उसका एक खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि किसी भी हालत में भूमिहार वर्ग का एक मुश्त वोट उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि 30 से 40% वोट बीजेपी को भूमिहार वर्ग का जो कैडर वोट है वो चला जाता है और ऐसी स्थिति में चुनावी बाजी पलट जाती है। चाह कर भी यहाँ से चुनाव कोई जीत नहीं पाता। अब तक का राजनीतिक इतिहास यही रहा है। अब जहाँ तक सचिदानंद राय की बात है, सचिदानंद राय कौन है?
सच्चिदानंद राय महाराजगंज से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात पर भी थोड़ी चर्चा होनी जरूरी है। सच्चिदानंद राय वो व्यक्ति हैं जो बिहार में ईडन बस का सपना लेकर आए थे, नीतीश कुमार से गहरे संबंध बनाए, और जब बिहार संकट के दौर में था, जब यहाँ बिजली, पानी, सड़क, बस, परिवहन सब भगवान भरोसे था, उस समय सच्चिदानंद राय नीतीश कुमार के पास पूरे बिहार में बस चलाने का प्रस्ताव लेकर आए थे और लगभग 150 बस बिहार के लिए लेकर आए थे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार से सच्चिदानंद राय का संबंध अच्छा नहीं रहा। इस बीच सच्चिदानंद राय बीजेपी से एमएलसी भी हो गए और एमएलसी रहकर भी सच्चिदानंद राय नीतीश कुमार को निशाने पर लेने लगे। कई बार सच्चिदानंद राय नीतीश के खिलाफ बोलते थे और बेधड़क बोलते थे, बोलने में डरते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के कोपभाजन के वे शिकार होते गए और धीरे धीरे बीजेपी उनसे किनारा करती गई। जब पिछले विधान परिषद का चुनाव था, जो कि वो पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव में वो जीतते रहे हैं, तो उस समय जो महाराजगंज के निवर्तमान सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने सच्चिदानंद राय के साथ एक तरह से कहा जाए, जैसा कि सच्चिदानंद राय कहते हैं, धोखा कर दिया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के चलते बीजेपी का टिकट उनका कट गया, ये आरोप सच्चिदानंद राय लगाते हैं, और धर्मेंद्र कुमार सिंह को ये टिकट दिया गया। लेकिन सच्चिदानंद राय राजनीति के पक्के खिलाड़ी निकले। अपने संबंधों और क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों के बल पर उन्होंने लोगों के बीच घूमना शुरू किया, निर्दलीय पर्चा भरा और चुनाव जीत गए। धर्मेंद्र कुमार सिंह बुरी तरह पराजित हुए और उसी समय सच्चिदानंद राय ने ये ऐलान किया था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराजगंज में वे हरा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रयास क्यों नहीं करना पड़े। और इसीलिए सच्चिदानंद राय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ बगावत का जो है वो झंडा उठाए हैं। पिछले बार भी जब एमएलसी का चुनाव हुआ था शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, उस समय भी सच्चिदानंद राय ने खेला किया और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वे जीत भी गए। अब सच्चिदानंद राय जो है वो प्रशांत किशोर के विचारधारा के माने जाते हैं, उनके साथ वो कार्य करते हैं। अब ऐसे में सच्चिदानंद राय पर प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिल सकता है उनको, और सच्चिदानंद राय चुनावी मैदान में बड़ी बुलंदी के साथ आवाज उठा सकते हैं, अपनी बातों को जनता के सामने रख सकते हैं। सच्चिदानंद राय खेल से भी जुड़े हुए हैं, कई खेल प्रतियोगिता अक्सर वो कराते रहते हैं। अपने गांव में एक स्कूल भी खोला है, प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है, और सच्चिदानंद राय बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सच्चिदानंद राय की जो दावेदारी है और जिस तरह से सच्चिदानंद राय अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसके बाद से महाराजगंज में कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो महाराजगंज लोकसभा का चुनाव अब काफ़ी टफ हो गया है उसके लिए, क्योंकि वे अब तक जिन 2-3 नामों पर फाइनल मुहर लगाने वाली थी, उसके लिए भी अब राह आसान नहीं रहा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि महाराजगंज से जो जहानाबाद के पूर्व सांसद है अरुण कुमार, उनको टिकट मिल सकता है कांग्रेस का, या बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह महाराजगंज से प्रत्याशी हो सकते हैं। इन दोनों नामों के पहले सच्चिदानंद राय ने एंट्री मार दिया है महाराजगंज की राजनीति में और सारा गुनागणित अब गड़बड़ कर दिया है। अब ये भी परिस्थिति हो सकती है कि नए सिरे से कांग्रेस महाराजगंज पर विचार करे और जो प्रत्याशी बाहर चले गए थे
रेस से, टिकट मिलने के रेस से जो बाहर हो गए थे माना जा रहा था, क्या उन्हें भी मौका मिल सकता है? एक संभावना ये भी देखी जा रही है। तो महाराजगंज की राजनीति में अभी बड़ी उलटफेर होने वाली है, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है महाराजगंज का। इस बीच जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, काफी पहले से अपना चुनाव कार्यालय खोलकर क्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं, और इधर गठबंधन महागठबंधन के कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी तय नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में लड़ाई का जो मामला है, लड़ाई का जो मोड़ है, वो कहाँ जाएगा ये समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि महाराजगंज की जो महाराज बनने का जो जंग है, जो लड़ाई है, वो किस मोड़ पर बैठती है। फिलहाल महाराजगंज के लोगों को इस बात का इंतजार है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के मुकाबले कांग्रेस का कौन प्रत्याशी बनता है। अब लड़ाई उसी पर टिकी हुई है। तो अब देखना है कि कांग्रेस के तुरूप के कौन सा पत्ता लेकर जनता के सामने लाती है और चुनाव में किस तरह से वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का मुकाबला करती है, क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के माथे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। तो अब देखना है कि महाराजगंज का जंग कैसा रहता है, टिकट के रेस में कौन बाजी मारता है। तो फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हमें, और कमेंट में लिखिए और ये बताइए कि आपका क्या विचार है जो महाराजगंज का वर्तमान सिचुएशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उस पर आप क्या राय रखते हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।